हेलो एवरीवन, मैं रत्ना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास रत्ना क्लासेस में। प्लीज़ आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग को। धनुष भंग जो है वह रामचरितमानस का एक छोटा सा भाग है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। धनुष भंग का अर्थ है धनुष का टूटना। धनुष भंग जो है वह चौपाई और दोहे छंद में लिखा हुआ है और इसकी भाषा है अवधी भाषा, क्योंकि रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा हुआ है। धनुष भंग को पढ़ने से पहले हम धनुष भंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके प्रसंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार जब त्रिपुरा विनाश हुआ था तो उसके बाद भगवान शंकर अपने धनुष के साथ वापस लौट रहे थे। तभी उनके समाधि का समय हो जाता है और तब वह चिंतित हो जाते हैं कि वह अपने इस धनुष को कहाँ रखे, और वह अपने धनुष को उस समय मिथिला, जो आज नेपाल में पड़ता है, वो वहाँ के राजा आर्य देवराज के पास, जो कि जनक जी के पूर्वज थे, उनके पास रख देते हैं और अपने समाधि में लीन हो जाते हैं। आर्य देवराज जो हैं वह उस धनुष का प्रतिवर्ष पूजन किया करते थे विधिवत, और यह परंपरा उनके यहाँ बन गई और पीढ़ी दर पीढ़ी यह धनुष जो है वह राजा जनक के पास पहुँच गया। तो राजा जनक जो थे वह भी अपने परंपरा का पालन करते हुए प्रतिवर्ष उस धनुष की यज्ञशाला रखवाते थे जहाँ उसकी पूजा की जाती थी। एक बार जब सीता जी विवाह के योग्य हो गई थी और उस वर्ष जब वहाँ पर उस यज्ञशाला का प्रबंध किया जा रहा था, तभी सीता जी ने उस धनुष को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया और यह देख करके महाराज जनक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञशाला में जो भी इस धनुष पे प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह करा दिया जाएगा, और इसलिए उस यज्ञशाला में सीता स्वयंवर को रखा गया और उसमें बड़े बड़े राजा आए और उसी का इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं दोहे छंद को। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उदयाचल मंच पर श्री रामचंद्र जी रूपी बाल पतंग का उदय हुआ। उदयगिरी मतलब होता है उदयांचल, मंच मतलब होता है मंच अर्थात स्टेज। रघुवर बाल पतंग का अर्थ होता है छोटा सा पतंग, आकाश में उड़ने वाला पतंग। विकसे संत सरोज सब, तो कह रहे कि उस छोटे से बाल पतंग अर्थात श्री रामचंद्र जी रूपी छोटे से बाल पतंग को देख करके सारे संत जो हैं वो कमल के समान खिल गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और सबके आँख रूपी भौरे जो हैं वह प्रसन्न हो गए। लोचन मतलब होता है आँख, भृंग मतलब होता है भौरा। तो कह रहे हैं कि जब उदयांचल रूपी मंच पर श्री रामचंद्र जी रूपी बाल पतंग का उदय हुआ तो यह देख करके संत रूपी कमल जो थे वह खिल गए और उनके आँख रूपी भौरे जो थे वह प्रसन्न हो गए। नृपहि केरि आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। कह रहे कि उस यज्ञशाला में जो बड़े बड़े राजा थे जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि नृप मतलब राजा, आशा मतलब होता है उम्मीद, निसिनासी रात्रि का नाश हो गया। तो कह रहे कि अभी जो राजा लोग वहाँ बैठे थे जिसके अंदर यह आशा थी, यह उम्मीद थी कि वह इस भांति धनुष को तोड़ देंगे, उस भांति धनुष को तोड़ देंगे, उन लोगों की वह आशा, वह उम्मीद जो है वह श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य को देख करके रात्रि के समान नष्ट हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनकी वाणी रूपी नखत मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र मतलब होता है तारे,
और औली मतलब होता है पंक्तियाँ। तो कह रहे कि उनके बात रूपी नक्षत्रों की जो पंक्तियाँ हैं अब वह प्रकाशित नहीं हो रही हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अब सबकी बोली जो है वो बंद हो चुकी थी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटे भूप उल्लुक लुकाने। कह रहे मानी मतलब होता है जो अभिमानी, जो अहंकारी। महिप मतलब होता है पृथ्वी, और महिप मतलब होता है पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा। कुमुद के समान सकुचाने लगे हैं। जब सूर्य का उदय होता है तो कुमुद जो होता है, कुमुद का जो फूल होता है वह मुरझाने लगता है। तो कह रहे कि जब रामचंद्र जी को देखते हैं तो जो अहंकारी राजा लोग रहते हैं अब वह कुमुद की तरह सकुचाने लगते हैं, और वहाँ उस राज्यसभा में जो कपटी राजा थे वह अब उल्लू की समान छिपने लगते हैं। भय पिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। श्री रामचंद्र जी को देख करके, श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य को देख करके जो देवता और मुनि थे वह कोक मतलब चकवा पक्षी की तरह विशोक हो जाते हैं, अर्थात अब उन्हें किसी बात का दुख नहीं रहता है। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और अपने सेवा भाव को दिखाने के लिए वह उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गुरुपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मांगा। उसके बाद रामचंद्र जी जो हैं गुरु के पैरों की वंदना करके सहित अनुरागा, प्रेम के साथ, अनुरागा मतलब होता है प्रेम, तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी जो हैं वह अपने गुरु के पैरों की प्रेम के साथ वंदना करते हैं। और आयुष मतलब होता है आज्ञा, और गुरु मुनियों से श्री रामचंद्र जी धनुष के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए आज्ञा मानते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुल बर कुंजरगामी। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी जो हैं, जो सकल जग स्वामी, सारे संसार के स्वामी हैं, वह स्वाभाविक रूप से चलते हैं, अर्थात जब वह चलते हैं तो उनके चाल में जरा भी अहंकार नहीं रहता है, बल्कि वह पूरे धैर्य के साथ चलते हैं। और जब वह चलते हैं तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे मत मंजुल वर कुंजरगामी। मत मतलब मदमस्त, धैर्य से युक्त, सुंदर, श्रेष्ठ, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी चल रहा हो। जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई श्रेष्ठ, सुंदर, मदमस्त हाथी चल रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को चलता हुआ देख करके, पुर मतलब होता है नगर के सारे नर नारी जो हैं वह पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और सुखारी और सुखी हो जाते हैं। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और श्री रामचंद्र जी को देख करके सारे लोग अपने पितरों की बंदी मतलब वंदना करने लगते हैं, सुर और देवताओं की वंदना करने लगते हैं, सुकृत संभारे, और अपने अच्छे कर्मों को याद करने लगते हैं। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और वह कहते हैं अपने पितरों से, देवताओं से कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया हो, अगर कोई भी पुण्य किया हो और उसका प्रभाव यानी उसका फल अगर हमें मिले, तो कह रहे हैं तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो कह रहे कि हे गणेश जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वह इस धनुष को, इस शंकर जी के धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल मतलब होता है कमल के नाल अर्थात डंठल की तरह आसानी से तोड़ दे। देखिए यहाँ नगर के जो लोग हैं वो भगवान गणेश को याद करते हुए कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया है, अगर जरा सा भी अच्छा कर्म किया है, तो हे गणेश जी आप इस धनुष को ऐसा कर दीजिए कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वह इस भगवान शंकर के धनुष को कमल के डंठल की तरह तोड़ दे। आगे हम देखते हैं दूसरे दोहे को। राम ही प्रेम समेत लखी, सखहि समीप बुलाए,
सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं विलखाई। देखिए आगे क्या है कि सीता जी की माता महारानी सुनैना जो है वह जब इस दृश्य को देखती है, यानी श्री रामचंद्र जी को जब धनुष के लिए आगे बढ़ते हुए देखती हैं तो वह बिलख पड़ती हैं, बहुत दुखी होती हैं, बहुत चिंतित होती हैं। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। राम ही प्रेम समेत लखी। जो सुनैना जी हैं वह रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखती हैं। सखी समीप बुलाई और अपने सखी को अपने समीप बुलाती हैं। सीता मातु, सीता जी की माता अर्थात महारानी सुनैना, स्नेह बस, स्नेह के बस में होकर के यानी कि प्रेम से, वचन कहीं बिलखाई, अब बिलख करके यानी रोते हुए इस बात को कहती हैं। सखी सब कौतुक देखिन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। यहाँ कौतुक का अर्थ होता है तमाशा देखना। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो रानी सुनैना है वह अपने सखी से कहती हैं कि हे सखी, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहे जाते थे वह सारे लोग यहाँ सब कौतुक देखी नहारे, सारे लोग यहाँ इस सभा में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। को न बूझे कहे गुरु पाही, कोई जो है वो ऐसा नहीं है जो जा करके गुरु पाही अर्थात गुरु से यह कह सके, उन्हें यह समझा सके, ये बालक असी हट भली नहीं। यह बालक श्री रामचंद्र जी का हट जो है वो अच्छा नहीं है। वह अपने सखी से कहती हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमारे हितैषी कहे जाते हैं, किंतु मेरे सारे हितैषी जो है इस समय सभा में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है जो जा करके गुरु को यह समझा सके, उनसे यह कह सके कि यह जो छोटा सा बालक इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का जो हट कर रहा है वह हट जो है वो अच्छा नहीं है, भली मतलब अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण, तीनों लोक का विजेता कहे जाने वाला रावण जो है, जिसके धनुष को चाप मतलब होता है धनुष को, बाण को छुआ तक नहीं, जिस धनुष बाण को रावण जो तीनों लोगों का विजेता कहा जाता है छुआ तक नहीं है। हारे सकल भूप करी दापा मतलब होता है दर्प करने वाले, दर्प मतलब होता है अहंकार करने वाले। कह रहे हैं कि हारे मतलब हार गए, सकल भूप सारे भूप जो अपने ऊपर अहंकार करते थे, जिस धनुष को नहीं तोड़ सके। सो धनु राज कुंवर कहीं देही, उस धनुष को भला यह राज कुंवर जो है वह अपने हाथों में ले सकते हैं। बाल मराल की मंदिर ले ही, यह तो वही बात हुई जो बाल मतलब होता है छोटा, मराल मतलब होता है हंस, और मंदिर मतलब होता है मंदराचल पर्वत को। कह रहे कि अगर ये तो वही बात हुई कि एक हंस का बच्चा जो है वह अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को उठा ले, अर्थात यह जो है वह उचित नहीं है, या यह ऐसा नहीं हो सकता कि यह राजकुंवर जो है वह इस विशाल धनुष को अपने हाथों से उठा सके। भूप सयानप सकल सिरानी, कह रहे भूप सयानप मतलब हुआ जो सयाने, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, वह सारे राजा जो है सकल सिरानी, वह सारे राजा जो है, सिरानी मतलब ठंडा पड़ चुके हैं, अर्थात यह धनुष उठाना उनके बस की बात नहीं है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, कह रहे कि हे सखी, विधि यानी कि ये ब्रह्मा ने क्या लिखा है यह कोई जान नहीं सकता, विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदुल बानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। यह सब सुन करके रानी की जो सखी थी वह चतुर थी, तो कहती है चतुर वह सखी कहती है मृदुल बानी, मृदुल वाणी में कहती है तेजवंत लघु गनई न रानी, हे रानी आप इस तेजवंत को छोटा मत गिनिए। कह कुंभज कह
सिंधु अपारा, यहाँ कुंभज जो है वह अगस्त ऋषि को कहा गया है, जिन्होंने एक बार पूरे समुद्र को सोख लिया था। तो कह रहे हैं कि कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ विशाल सिंधु, सोसप सुजल सकल संसारा। किंतु अगस्त ऋषि ने इस विशाल सिंधु को सोख लिया था और यह सारे संसार में सुजस यानी कि कीर्ति को कमाया था। रवि मंडल देखत लगु गु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तन भागा। तो कह रहे हैं कि यह जो रवि मंडल है यानी जो सूर्य है वह देखने में तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, किंतु जैसे ही इनका उदय होता है त्रिभुवन तम भागा, इस तीनों लोक से अंधकार जो है वह भाग जाता है। तम मतलब होता है अंधकार जो है वह भाग जाता है। तो इसके आगे के दोहे को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं।